फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम कर रहे थे अंकित भाटी सर की जो स्पेशली एसएससी जीडी की हिंदी की बुक है, उसका जो पहला चैप्टर है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उसको कर रहे थे। तो दोस्तों, उसके जो हमने पार्ट 3 जो है डाल चुके हैं, क्योंकि दोस्तों छोटे छोटे पार्ट इसलिए बना रहे हैं जिससे कि आपको देखने में कोई भी दिक्कत न हो, आप अपना रिविजन अच्छे से कर सकें। क्योंकि दोस्तों लॉन्ग वीडियो बनती है तो आप भी थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं और पूरी वीडियो नहीं देख पाते हैं। इससे क्या है, छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनेगी तो आप अच्छे से देख पाओगे और रिवीजन कर पाओगे। तो दोस्तों, हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो सभी यहाँ पर एक ही जगह पर दिए हुए। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर 57। तो इसमें हमें बताना है, ये मुहावरा दिया हुआ है, ये जो है मुहावरा दिया हुआ है, हमें इसके ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा अर्थ इसके लिए सबसे सही होगा। तो देखते हैं, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, इसका सही अर्थ क्या होगा? उड़ान भरना, अचानक गिरना, घबराना या फिर चुप रहना। तो इसका सही आंसर होगा घबरा जाना, यानी कि घबराना, चेहरे पर हवाइयां उड़ना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 58 है कि मुहावरे और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मुहावरे दिए हुए हैं, उनके साथ यहाँ पर उनके अर्थ दिए गए हैं। तो यहाँ पर बताना है कि किस मुहावरे का सही अर्थ दिया गया है इन 4 विकल्पों में से एक। तो देखते हैं, पहला है बालू से तेल निकालना निकालना असंभव को संभव करना। अगला है रंग बदलना, यानी कि अपरिवर्तनशील होना। मन मैला करना, यानी कि अत्यधिक प्रसन्न होना। माथा टनकना, यानी खुशामद करना। तो इनमें से पहला सही है, बालू से तेल निकालना, यानी कि असंभव को संभव करना। तो बालू से कहीं दोस्तों तेल निकलता है? नहीं निकलता। तो इसी में बताया गया है कि असंभव को संभव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 59 है, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का उचित अर्थ है, क्या होगा? धोखा देना, ध्यान न देना, कुछ न देखना या फिर इशारा करना। तो इसका सही आंसर होगा धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 60 है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ है नींद न आना, गहरी नींद सोना या फिर जिम्मेदारी न लेना, खुश होना। तो घोड़े बेचकर सोना, आपने सुना होगा घोड़े बेचकर सो रहे हैं, यानी कि वो गहरी नींद सोना। क्या है? गहरी नींद सोना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61 है, हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ है, क्या है? नशा छोड़ना, खाना देना बंद करना, जाति से बहिष्कृत करना या फिर नशा करना। तो हुक्का पानी बंद करना, इसका सही अर्थ है जाति से बहिष्कृत करना। क्या है? जाति से बहिष्कृत करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 62 है, बांछें खिल जाना, वांछें खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ है, क्या है? सुंदर हो जाना, फूल खिल जाना, प्रसन्न हो जाना या फिर दोस्त मिल जाना। तो इसका सही आंसर होगा बांछें खिल जाने का होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसन्न हो जाना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लंगोटी में फाग खेलना। तो ऑप्शन देखेंगे, होली खेलना, दरिद्रता में आनंद लूटना, लंगोट पहनना या फिर बचपन से होली के गीत गाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दरिद्रता में आनंद लूटना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 64 है, सिर उठाना, इसका सही अर्थ क्या है? हर स्थिति में साथ देना, सिर ऊपर करना, विरोध में खड़ा होना या फिर पीछे पड़ना। तो इसका सही आंसर होगा विरोध में खड़ा होना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सिर उठाना। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 65, निम्नलिखित विकल्पों में से कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कान भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुराई करना, सम्मान करना, भलाई करना या फिर निरादर करना। तो बोलते हैं ना वो उसके कान भर रहा है, यानी कि वो उसकी बुराई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 66 है, धज्जियां उड़ाना। धज्जियां उड़ाना, इसका अर्थ बताना है चंपत हो जाना, नष्ट भ्रष्ट करना, प्रयास करना या फिर क्रोध करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नष्ट भ्रष्ट करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67 है, बहुत खुश होना। तो इसका अर्थ देखेंगे, मुंह में तिनका लेना, मूसलों ढोल बजाना, मैदान हाथ आना या फिर मुंह पर नाक न होना। तो इसका सही आंसर होगा, यानी कि खुश होना, इसका सही मुहावरा होगा
मूसलों ढोल बजाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 है, आंखों में खाली स्थान, माला घिर आना। तो यहाँ पर ये चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक यहाँ पर हमें रिक्त स्थान के स्थान पर ये भरना है। तो मोती माला, पुष्पमाला, मेघमाला या फिर फूलमाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंखों में मेघ माला घिर आना। आंखों में क्या आना? मेघ माला घिर आना। अगला प्रश्न है 69, राहुल अपनी माँ की, राहुल अपनी माँ की खाली स्थान यानी रिक्त स्थान है, क्या है? ईद का चांद है, अंधे की लाठी है, गाल बजाना है, अक्ल का दुश्मन है। तो दोस्तों राहुल अपनी माँ की अंधे की लाठी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 है कि उसके शौक तो देखो, सींग काटकर बछड़ों में मिल रहा है। सींग काटकर बछड़ों में मिल रहा है, ये क्या है? मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। गलत काम करके छिपना, या फिर बूढ़ा होकर बच्चों जैसे काम करना, नुकसान उठाकर लाभ की प्रतीक्षा, हानि करके लाभ की योजना बनाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बूढ़ा होकर बच्चों जैसे काम करना। सींग काटकर बछड़ों में मिल जाना, इसका सही अर्थ क्या है? बूढ़ा होकर बच्चों जैसे काम करना। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 71 है, शैतान की आंत। इसका अर्थ क्या होगा? बुरी बात, लंबी बात, कड़वी बात या फिर धोखे की बात। तो दोस्तों शैतान की आंत, इसका अर्थ होगा लंबी बात। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 72 है, उल्टी गंगा बहना। तो इसके देखेंगे विकल्प, नियम के विरुद्ध काम करना, नदी की धारा को मोड़ देना, बिना मतलब की बातें करना या फिर दूसरों की वस्तु चुरा लेना। तो इसका सही आंसर होगा नियम के विरुद्ध काम करना यानी उल्टी गंगा बहना। अगला प्रश्न है 73, रिक्त स्थान, भर पानी में डूब मरना। तो कितने भर पानी में डूब मरना? तालाब भर, सूखे भर, चुल्लू भर या फिर बाल्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अगला प्रश्न है 74, इसमें बताया गया है मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो ये चार विकल्पों में से एक अशुद्ध होगा, बाकी के तीन सही होंगे। तो सर खपाना, इसका अर्थ होता है दिमाग लगाना। अगला है हाथ पैर मारना यानी प्रयत्न करना, हाथ का मैल यानी तुच्छ वस्तु, और लकीर का फकीर यानी कि प्रगतिशील होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर ये अशुद्ध दिया गया है सर खपाना। सर खपाने का मतलब दिमाग लगाना नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। और बाकी के सभी यहाँ पर ठीक है। हाथ पैर मारना यानी प्रयत्न करना, आपने पीछे देख ही लिया होगा। हाथ का मैल बोलते हैं ना कि ये तो हाथ का मैल है यानी कि तुच्छ वस्तु समझते हैं उसको, और लकीर का फकीर यानी कि प्रगतिशील होना। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 75 है, मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ये भी पिछले वाले प्रश्न की तरह ही है कि इसमें तीन सही होंगे, बाकी एक गलत होगा। हाथ पीले करना, असंभव को संभव करना, लोहा मानना यानी कि श्रेष्ठता स्वीकार करना, सुर खाब के पर असाधारण विशेषता होना, हथियार डालना यानी कि आत्मसमर्पण करना। तो इसमें से गलत कौन सा है? ऑप्शन ए इसका गलत है। हाथ पीले करने का अर्थ असंभव को संभव करना नहीं होता है, ये होता है विवाह करना यानी कि शादी करना, और बाकी के सभी सही हैं। अगला प्रश्न है 76, फूंक से पहाड़ उड़ाना। मुहावरे का सही अर्थ है क्या होगा? बड़ा काम करना, असंभव कार्य करने की कोशिश करना या फिर बड़ी बड़ी बातें करना या फिर झूठी बातें करना। तो दोस्तों फूंक से कभी भी पहाड़ उड़ते हैं क्या? नहीं उड़ते। तो ये क्या है? असंभव कार्य करने की कोशिश करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 77, मुसीबत में और मुसीबत आना किस मुहावरे का अर्थ है? ओछे की प्रीति बालू की भीति, एक अनार 100 बीमार, ककड़ी चोर और फांसी की सजा, कंगाली में आटा गीला। तो ये सभी क्या है? ये मुहावरे हैं और उसका अर्थ ये दिया गया है। तो कौन से मुहावरे का ये सही अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंगाली में आटा गीला, यानी कि पहले से कंगाली थी उसमें भी आटा गीला हो चुका है, यानी कि मुसीबत में और भी मुसीबत का आना। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 78 है, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ बुरी तरह पछताना है? आठ आठ आंसू रोना, आंखें चार होना, कुएं में गिरना या फिर अंगार पर लौटना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आठ आठ आंसू रोना।
यानी 8-8 आंसू रोना यानी कि बुरी तरह पछताना। अगला प्रश्न 79 है। अगला प्रश्न 79 क्या है? ऊंची दुकान फीके पकवान, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऊंचे दुकान और फीकी पकवान, तो ऑप्शन देखेंगे। नाम मात्र का बड़प्पन, बड़ा मकान होना, खाने में स्वाद न होना, बड़ी इमारत में दुकान होना। तो ऊंची दुकान और फीके पकवान, इसका सही आंसर है नाम मात्र का बड़प्पन होना, यानी दुकान ऊंची है लेकिन उसका जो स्वाद है वो फीका है, तो यानी कि नाम मात्र का बड़प्पन। अगला है 80, चांद पर थूकना, गलत बातें कहना, किसी का आदर करना, ऊपर की ओर थूकना या फिर सम्माननीय व्यक्ति का अनादर करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी सम्माननीय व्यक्ति का अनादर करना इसका अर्थ होगा। अगला प्रश्न है 81, टांग अड़ाना, तो लंगड़ी मारना, अड़चन डालना, चापलूसी करना या फिर उन्नति न करना। तो बोलते हैं ना कि उसने उसमें काम में टांग अड़ा दी, यानी कि अड़चन डालना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 82 है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चोर को सजा देना, बड़े व्यक्ति में दोष होना या फिर छोटों को धमकाना या फिर स्वयं दोषी होते हुए भी निर्दोष को धमकाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वयं दोषी होते हुए भी निर्दोष को धमकाना है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। अगला प्रश्न है 83, अपने मुंह बनना, क्या बनना, इस मुहावरे को पूरा करें। अच्छा बनना, चालाक बनना, सुंदर बनना या फिर मियाँ मिट्ठू बनना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अगला प्रश्न है आस्तीन का सांप, मुहावरे का सही अर्थ होगा। सातिर मित्र, सांप पालना, कपटी मित्र या फिर बगल में सांप रहना। तो आस्तीन का सांप, इसका सही अर्थ है कपटी मित्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 85 है। वह तो अपनी माँ की खाली स्थान यानी रिक्त स्थान है, धुन का पक्का है, अक्ल का दुश्मन है, तिल का ताड़ है या फिर आंखों का तारा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वह तो अपनी माँ की आंखों का तारा है। अगला प्रश्न है 86, हमारे माता पिता का तो कहना ही यही है कि सबके साथ भला करो, यदि खाली स्थान, इस खाली स्थान पर कौन सा मुहावरा सही आएगा ये बताना है। तो अपना काम स्वयं करो, परोपकार सर्वोपरि है, आप काज महाकाज या फिर आप भले तो जग भला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारे माता पिता का तो कहना ही यही है कि सबके साथ भला करो, यदि आप भले तो जग भला, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87, इसमें बताना है मुहावरे का सही अर्थ। तो मुहावरा है इसमें, बुद्धिजीवी और पत्रकार खाली स्थान खाते हैं, क्या खाते हैं? अक्ल की रोटी, घास की रोटी, गेहूं की रोटी या फिर मक्के की रोटी। तो जो बुद्धिजीवी और पत्रकार होते हैं वो अक्ल की रोटी खाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88 है। निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छक्के छुड़ाना, इसका सही अर्थ क्या है? हरा देना, साफ कर देना, भुला देना या फिर भला बुरा करना। तो इसका सही आंसर होगा छक्के छुड़ाना, यानी कि हरा देना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 89 है। अगस्त्य, अगस्त्य का समुद्र पान, इसका अर्थ क्या है? रहस्य छुपा रखना, असंभव कार्य करना, दिमाग काम न करना, समझ में कुछ न आना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असंभव कार्य करना, यानी अगस्त्य का समुद्र पान। अगला प्रश्न 90 है। रिक्त स्थान का अंतर होना, सही विकल्प चयन कर इस मुहावरे को पूरा करें। तो आमने सामने का अंतर होना, आकाश पाताल का अंतर होना, ऊपर नीचे का अंतर होना या फिर दाएं बाएं का अंतर होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आकाश पाताल का अंतर होना। अगला प्रश्न है 91, कागजी घोड़े दौड़ाना, तो इसका अर्थ कौन सा होगा? पढ़ाई लिखाई करना, अत्यधिक प्रयास करना, बहुत पढ़ना लिखना, केवल लिखा पढ़ी करते रहना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल लिखा पढ़ी करते रहना, कागजी घोड़े दौड़ाने का अर्थ होगा। अगला प्रश्न है 92, यानी कि 92, किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, इसका यह कौन सा मुहावरा इसका अर्थ दिखाता है? सेखी बखारना,
लकीर का फकीर होना, राई का पहाड़ बनाना या फिर मक्खी मारना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना इसका अर्थ कौन सा होगा? किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 93 है, छाती पर कौंदो दलना। क्या है? छाती पर कौंदो दलना। तो ऑप्शन देखेंगे, पीछे लगे रहना, प्रतिशोधात्मक कष्ट पहुंचाना या फिर किसी कुछ भी ध्यान न देना या फिर लापरवाह होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिशोधात्मक कष्ट पहुंचाना। छाती पर कौंदो दलने का अर्थ होगा। अगला प्रश्न है 94 यानी कि 94, दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना इसका कौन सा अर्थ होगा? ऑप्शन ए है खुश होना, गरीब होना, आश्चर्य करना या फिर भूखे पेट होना। तो इसका सही आंसर होगा आश्चर्य करना, यानी दांतों तले उंगली चबाने का अर्थ होगा आश्चर्य करना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 95 है, भुंजी भांग न होना, संदेह की स्थिति में होना, अत्यंत दरिद्र होना, कष्ट झेलना या फिर सबसे परे रहना। तो भुंजी भी भांग नहीं है उसके यहाँ पर, तो यानी कि अत्यंत दरिद्र है वो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 96, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? काम आसान करना, मैच में छक्का लगाना, बुरी तरह हराना या फिर बहुत मेहनत करना। तो छक्के छुड़ाना यानी कि बुरी तरह हराना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 97 है, खरा खेल फर्रुखाबादी। खरा खेल फर्रुखाबादी का अर्थ क्या होगा? सही काम, गुप्त सलाह करना, युद्ध में मारा जाना या फिर परेशान होना। तो इसका सही आंसर होगा सही काम। खरा खेल फर्रुखाबादी का अर्थ होगा सही काम। अगला प्रश्न है 98, पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना, इसका अर्थ कौन सा सही है? मृत्यु को प्राप्त करना, आलस्य और लाचारी बस घर में पड़े रहना, लाभ का अवसर उठाना या फिर स्वावलंबी होना। तो पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना यानी कि आलस्य और लाचारी बस घर में पड़े रहना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 99, कान काटना मुहावरे का सही अर्थ है? आसानी से कहने में आ जाना या फिर झूठ बोलना, किसी की चुगली करना या फिर चालाकी में आगे होना। तो कान काटना यानी कि चालाकी में आगे होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 100, रिक्त स्थान का जोर लगाना, इस मुहावरे को पूरा करें। आमने सामने का जोर लगाना, जोर का जोर लगाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना या फिर पहाड़ चोटी का जोर लगाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एड़ी चोटी का जोर लगाना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 101 है, निम्नलिखित विकल्पों में से घुन लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? निराश होना, क्षय होना, भय होना या फिर खुश होना। तो घुन लगना यानी कि इसका अर्थ बताना है, तो इसका सही आंसर होगा, सॉरी दोस्तों, क्षय होना। क्या होना? क्षय होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 102 है, जूतियों में दाल बांटना। जूतियों में दाल बांटना, साफ इनकार करना, बाधा पैदा करना, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना या फिर उपाय करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपस में लड़ाई हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना यानी जूतियों में दाल बांटना। अगला प्रश्न है 103, माथा टनकना मुहावरे का सही अर्थ है? चोट लगना, गुस्सा होना, संशय होना या फिर चिंता करना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संशय होना। संशय होना। कहीं कहीं पर दोस्तों इसका माथा टनकने का अर्थ होता है गुस्सा होना भी होता है, लेकिन जो सही माना गया है वो यहाँ पर माना गया है संशय होना। ठीक है। अगला प्रश्न है 104, पौ बारह होना। तो इसका अर्थ क्या होगा? प्रिय वचन बोलना, हार जाना, खूब लाभ होना या फिर बहुत खुश होना। तो पौ बारह होना यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, खूब लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 105 है, निम्न मुहावरे और उनके अर्थ के सही युग्म का चयन करें। तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही है युग्म। आंखों में चर्बी छाना यानी घमंड से चूर होना, आग लगना यानी धोखा देना, आंख दिखाना यानी सुख होना, आंख बिछाना यानी गुस्से में आना। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सही है, वो है आंखों में चर्बी छाना यानी कि घमंड से चूर होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और ये एसएससी जीडी की 2021 की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 106 है, मुंह पकड़ना। किसी का मुंह पकड़ना है मुहावरे का सही अर्थ है?
लज्जित होना, अपहरण करना, बोलने न देना या फिर प्यार जताना। तो किसी का मुंह पकड़ लेते हैं यानी कि बोलने न देना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 107, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका अर्थ क्या होगा? लाभ के स्थान पर हानि, घर की वस्तु को महत्व देना, घर की वस्तु को तुच्छ समझना या फिर अत्यंत कंजूस होना। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका सही अर्थ है घर की वस्तु को तुच्छ समझना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 108, चादर से बाहर पैर पसारना, मुहावरे का सही अर्थ है ठंड के समय चादर ओढ़ना, या फिर व्यय से आय अधिक करना, बिना परिश्रम के पैसा कमाना, या फिर आय से अधिक व्यय करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आय से अधिक व्यय करना, यानी चादर से बाहर पैर पसारना। अगला प्रश्न है 109, इसका अगले पेज पर देखेंगे यहाँ पर साइड में। फूल झड़ना, फूल झड़ने का अर्थ क्या होगा? प्रिय वचन बोलना, पतझड़ होना, सुंदर लगना या फिर हल्की बातें बोलना। तो फूल झड़ना बोलते हैं ना, उसके बोलने पर फूल झड़ते हैं, यानी प्रिय वचन बोलना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 110, हथेली पर सरसों उगाना, मुहावरे का सही अर्थ है क्या है? खेती करना, असंभव काम को संभव करना, लड़ाई करना या फिर भाग जाना। तो हथेली पर सरसों कभी उगती है? नहीं उगती ना, तो असंभव काम को संभव करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 111, हाथ मलना क्या है? हाथ मलना यानी कि पछताना, संकल्प करना, वीरता दिखाना या फिर व्यायाम करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी हाथ मलते रह गए यानी कि पछताते रह गए। अगला प्रश्न है 112, हवा से बातें करना, मुहावरे का अर्थ बताइए। ऊंचा उड़ना, पंछियों की भाषा समझना, अकेले रहना या फिर तेज गति से चलना। तो इसका सही आंसर होगा हवा से बातें करना यानी तेज गति से चलना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 113, लंगोटी में फाग खेलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? पुरानी रीति रिवाजों का अनुसरण करना, धनी का निर्धन हो जाना, भाग्य से बना होना या फिर दरिद्रता में आनंद लूटना। तो ये दोस्तों पीछे भी आ चुका है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दरिद्रता में आनंद लूटना। अगला प्रश्न है 114, सिगुफा खिलाना, इस मुहावरे का अर्थ है, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? विलक्षण घटना का घटित होना, सिफारिश करवाना, काल्पनिक योजना बनाना या फिर बहुत उपद्रव करना। तो इसका सही आंसर होगा कोई विलक्षण घटना, यानी कि विलक्षण विशेष घटना का घटित घटित होना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 115, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो कौन सा मुहावरा है? कान भरना, इसका अर्थ बताना है। चुगली करना, बदनाम करना, सावधान करना या फिर प्रभावित करना। तो इसका सही आंसर है चुगली करना, यानी कि उसके कान भर दिए, चुगली कर दिए। प्रश्न नंबर 116 है, गागर में सागर भरना, मुहावरे का सही अर्थ है। तो क्या होगा? थोड़े पैसों से बहुत कुछ खरीद लेना या फिर छोटे बर्तन में ज्यादा चीज रखना, थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना या फिर थोड़े में बहुत कुछ कहना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, गागर में सागर भरना। आपने दोस्तों देखा होगा आरडब्ल्यूए चैनल पर गागर में सागर सीरीज चलती है, तो उसमें क्या होता है, वो थोड़े से यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कह देते हैं, यानी कि छोटी सी मैराथन में वो पूरे किसी सब्जेक्ट का रिवीजन करा देते हैं। तो उसी का है ये गागर में सागर भरना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 117 है, भेड़ बना लेना। क्या करना? भेड़ बना लेना, बस में कर लेना, दीवार में चुनना, घोर विपत्ति आना या फिर मन में जगह बना लेना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बस में कर लेना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 118 है, हाथ पांव फूलना, मुहावरे का सही अर्थ है भय से घबराना, बीमार होना या फिर भाग जाना या फिर गुस्सा होना। तो इसका सही आंसर होगा हाथ पांव फूलने का अर्थ है भय से घबराना। अगला प्रश्न है 119, डंके की चोट पर कहना, डंके की चोट पर कहना, मुहावरे का अर्थ है क्या है? जोर से बोलना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, खुलेआम कहना या फिर क्रोधित होकर कहना। तो बोलते हैं ना उसने डंके की चोट पर कहा है, यानी कि खुलेआम कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सॉरी दोस्तों, प्रश्न नंबर 120 है, कांटों पर लौटना, मुहावरे का सही अर्थ है क्या है? संकट में डालना, बाधा दूर होना, बेचैन होना या फिर अड़चने पैदा करना। तो कांटों पर लौटना यानी कि बेचैन होना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 121 है, 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 9 2 11 होने का चुप हो जाना,
भाग जाना, दौड़ना या फिर छुप जाना। तो दोस्तों आपने सुना ही होगा वो 9 2 11 हो गए यानी कि भाग गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ज्यादातर तो दोस्तों मुहावरे एवं लोकोक्तियां ऐसी होंगी जो आप अपने जीवन में सुनी होंगी या फिर आप ज्यादा से ज्यादा जानते ही होंगे, ठीक है। तो क्या है, आपको केवल रिवीजन करना है, जो आपसे नहीं बनते हैं वो प्रश्न आपको देखकर जाने हैं, जिससे क्या है आपका कोई भी प्रश्न वहां पर गलत न हो जाए। हर चीज की प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है दोस्तों, चाहे वो आपको आती हो या फिर नहीं आती हो। अगला प्रश्न देखेंगे 122 क्या है। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना किस मुहावरे का अर्थ है? पेट में चूहे कूदना, आटा गीला होना या फिर दाने दाने को तरसना या फिर मुंह उतरना। तो बहुत अधिक अभावग्रस्त होना यानी कि दाने दाने को तरसना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 123। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ है, क्या है? भविष्य की बात को जान लेना, अंधे को सोना मिल जाना या फिर एकाएक लाभ होना या फिर हानि होना। तो अंधे के हाथ बटेर लग जाना, इसका सही अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, एकाएक लाभ होना। अगला प्रश्न है 124। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है, क्या है? बेकार का काम करना, पछताना, मालिश करना या फिर हाथों को गर्म करना। तो बोलते हैं ना, हाथ मलते रह गए यानी कि पछताते रह गए। फिर से रिपीट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारे जो सबसे सभी प्रश्न थे, 124 प्रश्न थे, वो सभी हो चुके हैं। तो दोस्तों हमारा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर हिंदी का मुहावरे एवं लोकोक्तियां, उसकी हमने थ्योरी भी कर ली और जो प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न आए थे वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको फिर से इसकी प्रैक्टिस करनी हो पीडीएफ के द्वारा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं वहां पर इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, जिससे क्या है आप इसको पढ़कर फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर इसकी आंसर शीट यानी कि उत्तरमाला दी गई है, तो इससे आप अपना पता कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।